नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। बिहार पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर एक बड़ी पहल हुई थी। लगातार हमारी एक टीम ने सर्वे रिपोर्ट ली। बघाल पंचायत में विकास के नाम पर हुई लूट है। आखिर किशनगंज प्रशासन पर हमने सवाल खड़ा किया हुआ था कि प्रशासन की लोग कहाँ रह गए जब कार्य चल रहा था, जब कार्य में गुणवत्ता नहीं दिख रहा था। मैंने कई ऐसी सड़कों की तस्वीरें ली हुई है। इस पंचायत में कहा जाता है कि विकास के नाम पर लूट हुई है। ऐसे में जो तस्वीरें आई थी, निकल कर सामने जो तस्वीरें आया था, हमने किशनगंज के प्रशासन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इस चीज़ से अवगत भी कराया था। मगर ये हाल है, सूरत हाल ये है कि यहाँ के प्रशासन कान में रुई ठूस लिया है। विकास के नाम पर खुलकर लूट हुआ। कौन है जिम्मेदार? मैंने जब इस पंचायत के मुखिया से बात करने की कोशिश की, मैंने उनसे पूछा कि विकास इस पंचायत में कितना गुणवत्ता तौर पर खड़ा हुआ है, मगर मुखिया जी से मिलने तक इंतज़ार करना पड़ा। और उसे घर तक जाने के बाद भी मुखिया जी कह रहे हैं हम मीडिया से दूर रहते हैं। यानी यूँ कहें कि मीडिया के सवालों से बचना चाह रहे थे। इस पंचायत की सड़कों में गुणवत्ता नहीं है। कई ऐसी सड़कें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से कि इस पंचायत के सड़कों में गुणवत्ता नहीं है। इस पंचायत में नाला निर्माण हुआ, ढक्कन खा गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ सरकार एक तरफ रोजगार की बात की जाती है, जेसीबी द्वारा तालाब की खुदाई होती है, क्या ये है पंचायती राज में व्यवस्था? विकास के नाम पर लूट हो रही है। सुशासन बाबू एक तरफ ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उनके प्रशासन, उनके प्रतिनिधि लोग व्यवस्थापूर्वक काम कर रहे हैं, तो फिर बिहार का क्या होगा हाल? ज़रा समझिए इस लॉजिक स्टोरी को। मैंने जो मुद्दा लिया हुआ है ये बड़ा ही खास है। आज हम बघाल पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के जो पुत्र हैं उनसे बात करेंगे। आखिर यहाँ जो व्यवस्था के नाम पर लूट हुई है, कौन है जिम्मेवार? न्यूज़ 24 एक्सप्रेस ऐसे मामले की एक्सपोज करती है। मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि बिहार में विकास के नाम पर जो लूट हुई है, आखिर प्रशासन जिम्मेवार है या नहीं? कोचा धावन पर सवाल उठता है कि नहीं? कोचा धावन प्रशासन पर सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन उस वक्त क्यों नहीं ध्यान दिया? चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है? शुभ नाम? शम्स पयामी। शम्स साहब हमारे साथ हैं। शम्स साहब, आपके पंचायत में गुणवत्ता विकास के नाम पर लूट हुई, कौन है जिम्मेदार? प्रशासन या प्रतिनिधि? दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए, प्रशासन भी और मुखिया भी, और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं जो भी चला रहे हैं वो दोनों जिम्मेदार हैं। क्या कभी आप लोगों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया कि प्रशासन से अवगत कराया जाए? यहाँ की जनता क्या सोई हुई थी? बहुत बार आवाज़ भी उठाए और बात भी रखी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि दोनों का मिलीभगत के कारण ही ये सब आज खेल हो रहा है। सिर्फ इस यहाँ के मुखिया ने सिर्फ लूटने का काम किया है, छल करने का काम किया है। जल नल को देख लीजिए, रोड को देख लीजिए, नाला को देख लीजिए। नाला बना है तो बड़ी बात है कि शम्स साहब ने कहा कि जल नल किशनगंज प्रशासन की कमी तो रही है, साथ साथ में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की भी बड़ी नाकामी भी रही है, क्योंकि जल नल योजना बिहार में एक तरह से बहुत बड़ा लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ था, मगर इसमें कहीं ना कहीं दिखा लूट की सबसे बड़े मामले सामने आए। चाहे वो कई चैनल्स में, बड़े न्यूज़ चैनल्स में इस मुद्दे को चलाया गया, मगर मिला क्या? सरकार के लोग ही चोर होंगे तो जाहिर सी बात है धरातल पर क्या होगा? लगातार न्यूज़ 24 एक्सप्रेस ने इस मुद्दे को इसलिए उठाया है कि आखिर बघाल पंचायत विकास के नाम पर पीछे क्यों चले गया? क्या वजह रही? इसके पीछे कमी क्या रही? हम बात कर रहे हैं शम्स साहब से। शम्स साहब, जब पीछे रह गया, क्या उस टाइम आप लोग इस मुद्दे को लेकर बात नहीं कर सकते थे? बेबाकी से बात को रखा भी गया, लोगों तक ये बात पहुँची भी है, लोग जागरूक हो भी चुके हैं। इस बार उनका वोट का चोट से उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी जनता। शम्स साहब, अगर आप लोग की टीम जीतती है तो क्या कुछ रहेगा पंचायत के प्रति, और पंचायत को किस तरह से ले जाना चलेंगे? अब तक जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे हैं, 9 प्रत्याशी, अब तक बघाल पंचायत के इतिहास में किसी ने लिखित रूप से घोषणा नहीं किया था कि हमने क्या क्या काम आने वाले 5 साल में अगर जनता हमको जिताती है तो क्या काम करेंगे। हम लोगों ने पहला कैंडिडेट हम लोग यहाँ पे हैं, हमारी जो राबिया खातून कैंडिडेट है, उन्होंने लिखित रूप से दिया है कि हमने क्या क्या करना है घोषणा के साथ। और कहा जाता है, जहाँ तक आप लोग आपके जो घोषणा पत्र के हिसाब से आरोप प्रति आरोप लगाया जा रहा है, क्या है ये? क्या वो लोगों ने ऐसा काम नहीं किया, या फिर ये कहा जाए कि वो सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति अभी भी कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं, और लोगों को छल करने का काम किया है। बस ये समझिए, लोगों को लड़ाने का काम, छल करने का काम किया और योजनाओं को गबन करने का काम किया। उन्होंने कोरोना काल में कफन तक का पैसा को गबन कर लिया, कफन तक का पैसा गमन कर लिया। समझिए जरा सा, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस ऐसे मामले की एक्सपोज कर रही है। मैं बताऊं आपको कि सोच सकते हैं कि किस तरह से बिहार में लूटने का मामला खुल कर आ रहा है। जब ये कमन का मामला आया, चाहे वो कोरोना लॉकडाउन चल रहा हो, या फिर यूँ कहें एनआरसी का मुद्दा हो, या फिर यूँ कहें बाढ़ से गिरा हुआ था, क्या उस वक्त कोई लोग नहीं नजर आ रहे थे? बाहर का प्लास्टिक तक उन्होंने 25 कुंटल प्लास्टिक तक खा लिया। 25 कुंटल प्लास्टिक। तो फिर इसके लिए प्रशासन नहीं बैठा हुआ था? जिला प्रशासन है, ब्लॉक है, कहाँ कहीं नहीं? दोनों की मिलीभगत है। ऊपर से ही ये लोग मैनेज करके, दोनों प्रशासन की कमी है और यहाँ के मुखियाओं की कमी है। बस मुखिया के जो प्रतिनिधि हैं अफसर आलम साहब और उनके बेटे सुपुत्र अंदिलीप साहब,
उनका मिली भगत से ये हुआ है सारा चीज़। शाम साहब, क्या रहेगा पंचायत के प्रति रोल, कैसा बनेगा और कैसे पंचायत को लेकर चलना चाहेंगे आप? हमारा सपना है, राबिया खातून का सपना है कि आदर्श पंचायत बघाल पंचायत को बनाना है। सब ने लूटा है, सिर्फ छल करने का और लूटने का काम किया है। आने वाले 5 साल अगर हमें जनता देती, हमें मौका देती है तो बहुत बढ़िया से पंचायत को चलाएंगे और आदर्श पंचायत बनाएंगे। पंचायत में आदर्श पंचायत को लेकर सबसे बड़ी चीज़ समस्या है आपके पंचायत में आरटीपीएस काउंटर तक नहीं है। यहाँ एक सुविधा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोगों को ब्लॉक के धक्के खाने पड़ते हैं, रिश्वतखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया पंचायतों में। क्या करेंगे इसमें? आरटीपीएस काउंटर से आपको मैं एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। आरटीपीएस काउंटर स्टार्ट होना था 2020 में, ठीक, फिर कोरोना काल से लेट हुआ है। उसके बाद इस साल अगस्त में स्टार्ट हुआ, लेकिन अब तक यहाँ पे कोरोना स्टार्ट नहीं हुआ आरटीपीएस काउंटर। उसकी वजह यह है कि ये सारे कंप्यूटर को, सारे सामान को, एक्सेसरीज़ को कंप्यूटर के घर पे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आ जाएगा तो फिर लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग पेंशन के लिए दर दर नहीं भटकेंगे। आरटीपीएस काउंटर में जो नियुक्ति हुई है, पहले थी वैभव जी की, वैभव जी यहाँ चले गए। वैभव जी को आज तक पंचायत में घुसने का काम नहीं दिया, आने का कर्मी को आने नहीं दिया उसने, मुखिया ने। अच्छा इसाम साहब, इस पंचायत में कहा जाता है सरकार भवन की बहुत ज़रूरत है, मिनी ब्लॉक की ज़रूरत है, क्या उस चीज़ को आप धरातल पे लाएंगे? जी, पंचायत भवन सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। पंचायत भवन में सारी सुविधाएं तो लेस होगी, लेकिन सरकार उससे पहले भी 1300 कुछ को आवंटित कर चुके हैं, उस पर काम बहुत जल्दी शुरू होगा। लेकिन अब इस यहाँ पे बघाल पंचायत का अभी किस फेज में काम होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन 5 साल में हो जाना चाहिए। आरटीपीएस काउंटर की बात, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, आरटीपीएस काउंटर आज तक नहीं खुला। हर जगह का हर दिन रिपोर्ट जाता है, पर यहाँ नहीं। यहाँ का काउंटर कहाँ? आपको मौधो में। और उससे बड़ी बात, अगर पंचायत भवन बन जाएगा, वो कभी नहीं चाहते हैं कि पंचायत भवन बने। पंचायत सरकार भवन को लेकर जो बड़ी पहल हो रही है, इनका कहना है भाई का कि यहाँ पे व्यवस्था जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाया, जनता की जो परेशानी थी वो बढ़ गई। यहाँ लोग भी कुछ लोग आए हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। विधवा पेंशन की बात जहाँ तक है, मगर कहता है ना, बिहार पंचायत राज जब से बना है व्यवस्था के नाम पर लूट हो रही है। आखिर नीतीश कुमार जी हर बार आते हैं बिहार के दौरे पर, पता नहीं हवाई देख के चले जाते हैं, क्या कुछ होता है धरातल पर प्रशासन से कभी मिलते नहीं होंगे। और यहाँ जहाँ तक बात है पंचायती राज के सम्राट चौधरी जी आते हैं किशनगंज दौरे पर, लगातार कई शिकायतें होती है, फिर भी वही हाल है। मंत्री जी भी सुनते हैं, कान में रुई ठूस के चले जाते हैं। क्या होगा इस बिहार का और कौन होगा जिम्मेवार? चलिए शम साहब बताइए, जो समस्या है पंचायत सरकार भवन को लेकर, क्या आप लाएंगे या आप भी उनके तरह करेंगे? मैं लाऊंगा और पूरी ईमानदारी के साथ लागू करूंगा। सबसे बड़ी बात, पंचायत भवन वो निर्माण इसलिए नहीं करना चाहते हैं ताकि सारी सुविधा से लैस होगा तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लोग गुमराह नहीं होंगे ना। यहाँ पे कर्मचारी सप्ताह में क्या महीना में भी एक दिन नहीं आता है, कहाँ बैठता है? पुराने बरबट्टा पे। क्यों? ताकि लोग जाएं, उनको पैसा दे के आए, कमाई, कमीशन खोरी कर सकें। मोटेशन के नाम पे, जमीन के नाम पे, सर्वे के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं। जमीन सर्वे के नाम पे पूरे जबकि जमीन सर्वे के नाम पर कई पैसा देने का अलाउ नहीं है। जमीन सर्वे पहला फेज में कोचाधामन में होना ही नहीं है, सबसे बड़ी उसका सच्चाई यही है। लेकिन यहाँ पे उस कोचाधामन में सबसे पहले कहाँ हो रहा है? बघाल पंचायत में। और ये सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं, केवाला लेकर के लोगों का पैसा ले रहे हैं, पर केवाला 1000 रुपये। और इनके मुखिया जी के संरक्षण में ये काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस पंचायत कभी इस मामले का एक्सपोज नहीं हुआ, कभी जिला प्रशासन को अवगत नहीं कराया गया? अवगत कराया गया अच्छी तरह से, लोग जाके जागरूक भी हुए, लेकिन अब तो आचार संहिता आ गया, इसके बीच इलेक्शन के बाद फिर काम किया जाएगा इस पे। अच्छा, अगर आपकी माता जी को अगर यहाँ की जनता चुनती है तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगी, और ऐसे मामलों पर क्या एक्सपोज करेंगे या फिर आप भी करेंगे कमीशन खोरी? पहली प्राथमिकता रहेगी यहाँ पे जितने भी सरकारी योजना है उसको ज़मीनी स्तर पे धरातल पे लाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और कोई किसी भी लोगों को दिक्कत का सामना नहीं पड़ा किसी भी मामले में, और हमारे पास जनता दरबार 24 घंटा खुला रहेगा, ये सुविधा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको समझने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। शम साहब से बात कर रहे हैं, कुछ जनता है, हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ है, क्या क्या समस्या है पंचायत में, बताइए। हम नहीं करेंगे, हम बूढ़ा है, हम वृद्धा आज 5 महीना से नहीं मिल रहा है। 5 महीना से आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है। हमारा आँख भी मजबूर है, कहते हैं कि बोले हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये सरकार प्रशासन के लोग हैं, कभी जाते नहीं आप लोग ब्लॉक में बताने के लिए? नहीं, कहता कि हाँ आएगा आएगा आएगा। कौन ये आश्वासन दे रहा है? मुखिया आश्वासन देने का काम कर रहा है। हाँ। नहीं मिलता है वृद्धा। हम ये है बुढ़िया मर गया, कोई खिलाने वाला वृद्धा आप तक नहीं मिल, राशन आप कितना साल से नहीं मिल रहा आपको? आज 4 महीना से।
अच्छा, 4 महीने से नहीं मिल रहा आपको? हाँ हाँ मतलब आप लोग कभी ब्लॉक जाते हैं बताने के लिए कि हम लोग को परेशानी ये नहीं है? बड़ा कुछ तो बोले मिले अभी वोट बाद मिले अभी। अच्छा, इलेक्शन के बाद मिलेगा? मतलब 4 महीने से नहीं मिला, इलेक्शन के बाद मिल जाएगा? हाँ हाँ हर वो ये बात कौन कह रहा है? मुखिया। देखिए, यहाँ अब भी राजनीतिक का एक बड़ा पहलू बन रहा है। सोचिए कि अब भी वोट के वक्त भी कह रहे हैं इलेक्शन के बाद, यानी लोगों को गुमराह करने की एक बड़ा षड्यंत्र चल जा रहा है। चलिए और कुछ लोग हम इनसे बात कर लेते हैं, पीछे की तरफ लोग हैं। क्या लगता है, युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार? जी हाँ, इस बार बिल्कुल जो है हमारी भगाल की जनता भी ठान चुकी है कि बदलाव लाना है। और पिछले 5 सालों में जो कार्य हुआ है वो बहुत ही जो है, जब से आप सड़क देख लीजिए, नाले देख लीजिए, जहाँ भी है ढक्कन है तो, और आप और भी पंचायत में सर्वे कर लीजिए। हम लोग इतने दिन से घूम रहे हैं, आप भी सर्वे कर सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि कहीं नल है तो पानी नहीं, यहाँ तक कि इतना आयरन है ट्यूबवेल के पानी में। व्यवस्था नहीं हुआ है, लूट बिल्कुल व्यवस्था नहीं हुआ है, लूट हुआ है, प्लास्टिक के नाम पे व्यवस्था। चलिए, कुछ महिला लोग हैं, क्या परेशानी है बताइए, क्या परेशानी है? बोलिए क्या क्या दिक्कत है बताइए। देखिए, एक चिमनी छाप का ये देखिए, ये सैंपल लगाए हुए, क्या है भैया बताइए। हमारे कैंडिडेट इस बार पहली बार इस चुनाव में आए हैं, लेकिन हम लोग ये उम्मीद पे आए हैं कि पिछले कई सारे प्रत्याशी जो इस पंचायत का विकास में लगे, तो उन लोगों ने जो भी कमी हमारे पंचायत में मतलब सही तरीके से उन्होंने वो कमी क्या पूरी तरह से लूटने का काम किया? पूरी तरह से लूटने का काम किया है। और हम जनता से अपील करते हैं कि एक बार वो मुझे अगर मौका देता है तो हम उन सारी कमियों को पूरी तरह से दूर करेंगे। जी कहिए, क्या बात है? कुछ नहीं दो, आपको कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता। हम करी मुन्ना डॉक्टर ना करी खाई मर अच्छा, इनके यहाँ काम वाम करके जो भी आपको मिल जाता है वही चलता है? हाँ वही चलता है। वही ऐसा डॉक्टर मुन्ना डॉक्टर ना करी खाई बस मर। बड़ी पहल है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस फिर से आपको किशनगंज के लोगों से अवगत करा रही है कि आप 5 साल में नेता बदलिए, यकीन जानिए विकास आपके इशारे पे होगी। पैसे पे नहीं बिकना है। आप अपना भविष्य को बचाना चाहते हैं, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस बड़ी पहल की हुई है। इस बार पैसे पे वोट नहीं करिए प्लीज़। आप चाहते हैं बेहतर व्यवस्था हो तो पैसा छोड़िए और 5 साल में नेता बदलिए, यकीन जानिए क्षेत्र में विकास दिखेगा। क्या है भैया? पंचायत में तो टोटल विकास हुआ ही नहीं, विकास के नाम से बिल्कुल लोगों को ठगा गया है। इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नया युवा है, सब हम लोग आवाज़ है कि चिमनी छाप पे वोट देंगे। और इस बार यानी आप सर्वे करके देख लिए कि 100% में 5% ही मुखिया पुराना जीता, 95% नया मुखिया है इस बार। इसलिए हम लोग को चिमनी छापे राबिया खातून को जिताना है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अब्दुल सुभान भाई, बड़े अच्छी बात कही इन्होंने। कहा जी, कहिए। मुखिया भी कुछ नहीं देता है, कुछ भी नहीं खिलाता है, मुखिया नहीं देखता है, गरीब गुरबा कुछ नहीं देता है। तो अब जो जीतेंगे रजिया बेगम करेंगे आपके लिए? नहीं, ये करेगा, महिला है आप? नहीं देता। अभी जो जीतेगा वो देगा आपको? हाँ देगा देगा। हाँ देगा। बांध घुसियल करो तो बांध ढुकेल तो एक सांप ढुकेल सो एक पैसा दे। देखिए, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। मैं क्या बताऊं कि कोचा धावन प्रशासन की सबसे बड़ी एक्सपोज हो रही है। पोल को ले एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग, ऐसे चीज़ों को लेकर एक्सपोज कर रहे हैं जहां व्यवस्था के नाम पर लूट हुई है। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए संवाददाता किशनगंज से मिन्हाज आलम।